हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इतिहास पाठ योजना के अंतर्गत सम्राट अशोक का लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके बारे में देखिए। दिनांक डालेंगे, विषय आपका है सामाजिक विज्ञान, उप विषय इतिहास, प्रकरण सम्राट अशोक, कक्षा 6, कालांश थर्ड, अवधि 35। विद्यालय का नाम डालेंगे, आप जिस विद्यालय में टीचिंग करने जाएंगे। उसके बाद समान उद्देश्य लिखेंगे। समान उद्देश्य आपका 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 समान उद्देश्य लिखेंगे। पांचवा क्या है, छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। उसके बाद देखिए विशिष्ट उद्देश्य लिखें। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, रुचि, अभिवृत्ति, ये आपके विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। सहायक सामग्री, चार्ट पेपर या टीएलएम जो भी यूज करेंगे आप। पूर्व ज्ञान, छात्रों को सम्राट अशोक के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद देखिए प्रस्तावना प्रश्न। भारतीय झंडे को किस नाम से जानते हैं? बच्चे बताएंगे तिरंगा। तिरंगे के मध्य में बनी आकृति को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे अशोक चक्र। अशोक चक्र का संबंध किस भारतीय शासक से है? तो बच्चे बताएंगे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बारे में आप क्या जानती है? समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उद्देश्य कथन बोलेंगे, आज हम सम्राट अशोक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब देखिए इसका स्पष्टीकरण करना है कि सम्राट अशोक कौन थे। तो उसके बाद स्पष्टीकरण कर देंगे। स्पष्टीकरण करने के बाद आपको मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछने हैं। अशोक का जन्म कब हुआ था, और फिर दूसरा है अशोक के पिता का नाम क्या था। ये आपके मूल्यांकन के 2 प्रश्न हो जाएंगे, आप स्पष्टीकरण करने के बाद पूछेंगे। उसके बाद देखिए विकासात्मक प्रश्न। सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का क्या कारण था? तो मन की शांति के लिए था। तो इसका स्पष्टीकरण करना है कि सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, उसके बारे में बच्चे जान सकेंगे। उसके बाद स्पष्टीकरण करने के बाद आप मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला है अशोक किस प्रकाशक का शासक था, किस प्रकार का शासक था। फिर दूसरा है अशोक किस धर्म का अनुयायी बन गया। तो ये आपके मूल्यांकन के 2 प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद देखिए विकासात्मक प्रश्न दूसरा, अशोक ने साम्राज्य विस्तार के लिए क्या किया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक का साम्राज्य विस्तार, उसका स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण करने के बाद आपको मूल्यांकन के 2 प्रश्न पूछ रहे हैं। अशोक ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या किया? दूसरा है अशोक ने बौद्ध संदेशों को किस किसमें लिखवाया? तो किसमें लिखवाया था? चट्टानों में। तो ये आपके विकासात्मक प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लिखना होता है। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। अशोक किन विषयों के ज्ञाता थे? अशोक किस प्रकार का शासक था? अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? किस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग युद्ध के बाद। तो ये देखिए पुनरावृत्ति के प्रश्न हो गए। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में कलिंग युद्ध में लगभग कितने लोग मारे गए थे? अशोक ने पत्थरों पर क्या लिखवाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया? अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था? तो ये आपके गृह कार्य हो जाएंगे। गृह कार्य देने के बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है।